नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा और लक्ष्य विद मनीष चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी यूपी पुलिस एग्जाम को लेकर हमने एक नई सीरीज शुरू करी है। तो आज शुरू करते हैं मैथ से। और मैथ में सबसे पहला हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में सारा का सारा जो हमारा पूरा चैप्टर है वो संख्याओं पर ही आधारित है। तो सबसे पहले तो प्रश्न हमारे ये बनेगा कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती है। तो संख्याओं को एक बार देख लेंगे, संख्या क्या क्या संख्या होगी। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी जो जीरो से लेकर 0 1 2 3 ऐसे ही करते करते अनंत तक चली जाएगी, वो सभी संख्याएं पूर्ण होगी। हम बोल सकें कि जिनकी शुरुआत 0 से होती है और जिनका कोई अंत नहीं होता, फिर पूर्ण संख्या होगी। इसके बाद बात करेंगे सम संख्या। तो सम संख्या भी होती है जो 2 से भाग होती हो। वह संख्या जो 2 से भाग होती हो सम संख्या होती है। या हम कह सकते हैं 2 4 6 8 10 जितनी भी संख्याएं होगी दो दो के गैप में, ये सभी सम संख्याएं होगी। इसके बाद विषम संख्या। तो विषम संख्याएं होती है 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे ही करते रहेंगे, दो दो जोड़ते रहेंगे तो अगली हमें विषम संख्या मिलती जाएगी। उसके बाद बात करेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य का मतलब जो संख्याएं किसी ना किसी संख्या से भाग होती हो, भाज्य संख्याएं, और न होती हो तो अभाज्य संख्याएं। अब देखो, कोई भी संख्या है वो एक से तो भाग होगी और अपने आप से भी भाग होगी। तो एक से उस संख्या को हमें ना तो एक से चेक करना ना अपने आप से चेक करना। तो एक तो ऐसी है जो प्राकृत संख्या है, दो एक से भाग है, दो से किसी अन्य संख्या से भाग ही नहीं है। तीन की अगर बात करेंगे तो या तो एक से भाग होगी या तीन से, अपने से और एक से तो सभी संख्या भाग होगी। उसके बाद बात करेंगे हम चार। तो चार ऐसी संख्या है जो एक से, चार से तो हो ही रही है, उसके अलावा दो से भी भाग हो रही है। चार के बाद 6 8 9 10 ऐसी जितनी भी ऐसी कितनी संख्या जो खुद और एक को छोड़कर बाकी किसी और संख्या से भाग होती हो, भाज्य संख्याएं कहलाएगी। बात करेंगे अभाज्य संख्या की। अभाज्य, अ मतलब नहीं और भाज्य मतलब भाग, जो किसी तीसरी संख्या से भाग ना होती हो। तीसरी का मतलब पहली संख्या तो वो अपने आप है, अपने आप को तो हर संख्या भाग करेगी। दूसरी संख्या वो एक है, एक से भी हर संख्या भाग होगी। तो जैसा बात करेंगे, दो किसी से भी भाग नहीं होता, तीन नहीं होता, पांच नहीं होता, सात नहीं होता, ऐसे ही जितनी भी संख्या है, 11 हो गया, 13 हो गया, वे सभी की सभी संख्याएं होगी हमारी अभाज्य संख्याएं। उसके बाद में बात करेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। अब सह भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी दो संख्या जो आपस में एक दूसरे को भाग ना करती हो। जैसे 3 5 3 5 2 7 3 5 2 7, यानी कि ऐसी कोई भी संख्या जो आपस में एक दूसरे को भाग ना करती हो, सह अभाज्य। सह का मतलब सात, अभाज्य का मतलब जो भाग ना होती हो, संख्या का मतलब संख्या। ऐसी दो सात में संख्या है जो अब आपस में भाग ना होती हो, सहभाज्य संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो किस संख्या को हम परिमेय संख्या बोलेंगे? वे संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या जरूरी नहीं है यहां से आपको क्वेश्चन मिले, लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय कौन सी होगी? जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। और नहीं लिख सकते तो फिर कैसे लिख सके? इन्हें हम लिख सकते हैं जैसे पाई, √2, √3, ऐसे कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या होगी। अब अपरिमेय संख्याओं के बाद की अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होगी? वास्तविक का मतलब जो वास्तविकता में है, जो वास्तव में है, वो वास्तविक संख्या। अब वास्तव में क्या क्या है? वास्तव में तो ऐसी भी है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सके, ऐसी भी है जिसे हम नहीं लिख सकते। मतलब हम कह सके कि सारी की सभी तो परिमेय संख्या और साथ में सभी अपरिमेय संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या होती है। तो सभी परिमेय, यानी सभी परिमेय और संख्या परिमेय हो या अपरिमेय हो, सब की सब वास्तविक संख्या ही होगी। इसके बाद बात करेंगे हम क्रमागत, क्रमागत संख्या। क्रमागत का मतलब क्रम, क्रम प्लस आगत, क्रम से आने वाली संख्या। जैसे एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन,
3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे कहीं तक भी चले जाओ, ये हर अपने क्रम से आती जाएगी। इसके बाद बात करेंगे क्रमागत सम संख्या। अब क्रमागत सम की बात करा तो जैसे आ गई 2, 2 के बाद 4, 6, अब 2 का अंतर आते चला जाएगा, तो ये क्रमागत सम संख्या होगी। ऐसी क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ही दो जोड़ते चले जाएंगे तो हमें अगली क्रमागत विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इन्हीं संख्याओं से ही हमारा क्वेश्चन बनने शुरू होंगे और उसी का ही नाम है संख्या पद्धति। संख्याओं से जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे वही है संख्या पद्धति। अब संख्याओं से क्या क्वेश्चन मिल सके, या तो पूर्ण संख्या दे दी जाएगी, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य, कोई भी संख्या देके और लगातार 10, 20, 50, 100 संख्या में देके उनका योग पूछ लिया जाएगा। ऐसी कोई भी संख्या, उनके वर्गों का योग पूछ लगा आपसे, उनके घनों का योग पूछ लगा आपसे। अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको मिल सके, उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्या क्वेश्चन मिल सके? एक क्वेश्चन तो आपको ये मिल सके कि प्रथम भाज्य संख्या ज्ञात करो। तो हमेशा ध्यान रखियो, कोई एक बताएगा, दो बताएगा या तीन बताएगा, कभी भी ये ऐसा नहीं करना। प्रथम भाज्य ऐसी पहली संख्या है जो किसी तीसरी संख्या से भाग होती हो अपने आप को और एक को छोड़कर, तो वह है 4। प्रथम है भाज्य संख्या, वो है 2। कभी कभी आपको मिल सके प्रथम भाज्य और भाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो, 4 और 2 6। मैं इसलिए कह रहा क्योंकि ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है। चलो अब यहां से इनसे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलो दोस्तों, हमारी पहली टाइप है और ये है प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृत संख्याओं का मतलब कोई भी प्राकृत संख्या में दे सके और उनके हमें योग ज्ञात करना। ये कह रहा 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 60 तक सभी संख्याओं का हमें योग बताना। कैसे कह रहा है? ऐसा कह रहा है जैसे 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 के 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 7 28, 28 और 8 36, ऐसा कर करके 36 और 9 45, 45 और 10 55, ऐसा करते करते हमें जोड़ तक जाना। 5 10 की अगर बात करें तो हम जोड़ भी लेंगे, लेकिन बात कर रहा की बार 60 की, तो 60 संख्याओं को कहां तक हम जोड़ सके। तो इन सबको जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें कुल संख्याएं निकालनी पड़ेगी कि कुल संख्या कितनी है हमारे पास, और कुल संख्या को हम बोलते हैं n। अब कुल संख्या कैसे निकाल लेंगे? कुल संख्या निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे अंतर या सर्वांतर, और ऐसा करने के बाद प्लस 1, ये हमारी कुल संख्या है। अब कैसे निकाल लेंगे इससे? ये अगर अंतिम संख्या कितनी है हमारी? अंतिम संख्या है हमारी 7 माइनस प्रथम संख्या कितनी है हमारी? 1 बटे सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब है जो सभी के बीच का अंतर है। 1 से 2 पर गए 1 का अंतर, 2 से 3 पर गए फिर 1 का अंतर, 3 से 4 पर गए फिर 1 का अंतर, यानी कि हर बार 1 का अंतर चलता जा रहा। तो बटे 1 और प्लस में 1, तो 60 में से 1 गया 59, 59 बटे 1 59 और 1 60। तो कुल कितनी संख्याएं है हमारी? 60। यहां से पता लग गया कि n का मान आ गया हमारा 60। अब क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या लगाओगे? प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, जितने भी हम फॉर्मूले वगैरह बता रहे हैं इन सबको आपको नोट करके लिख दो, क्योंकि बहुत आगे तक काम आने वाले हैं। आप कोई भी पेपर दे लो, ये चीज ऐसी है जो आपको हर पेपर में मिलेगी। प्राकृत संख्याओं का योग होता है हमारा n बटे 2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब कैसा करेंगे इससे क्वेश्चन को? n कुल संख्याएं, तो कुल संख्याएं कितनी है हमारी? 60 बटे 2 इंटू प्रथम पद हमारा 1 प्लस अंतिम पद हमारा 60। तो कर लेंगे, इससे काट लेंगे 30 बार, 30 गुणा 60 और 1 61, गुणा कर लेंगे, 0 है तो 0, 3 एकम 3 और 3 छंग 18। आंसर होगा 1830। अगर ये बताया जा कि 1 से लेकर 60 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो, कितना होगा? तो आंसर होगा हमारा 1830। 1 से 60 तक 1 का अंतर है, तो हमें पता लग गया संख्याएं टोटल 60 होगी, और जो संख्याएं कुल हमारी 60 होगी तो फॉर्मूला लगा देंगे 60 बटे 2 पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। यहीं से एक बात को और ध्यान रखेंगे, हमने इसमें एक अलग से चीज मिली कि जो संख्याएं मिली वो 1 से शुरुआत मिली। तो एक लाइन है, नोट करके लिखेंगे इसे हम कि प्रथम प्राकृत संख्या का
योग। अब प्रथम का मतलब जहां भी प्रथम लग गया वहां इस फॉर्मूले को लगा सके, अन्यथा नहीं लगा सकते। बाकी ये फॉर्मूला सबके लिए। प्रथम की अगर बात करेंगे, इसका मतलब है कि जिनकी शुरुआत एक से हुई हो। प्रथम का मतलब है कि जिनकी शुरुआत एक से हुई हो। अब उसके योग का लिए हमारा एक जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा है n इंटू एन प्लस वन बटे दो। अब n का मतलब जितनी संख्याएं हैं वे, और उन्हीं में एक जोड़कर 2 से भाग करना। अब n कितना है हमारा, n था हमारा 60 इंटू 60 और 1 61 बटे 2। काट देंगे, 30 बार कट गया, और जब गुना करेंगे तो 1830। ये हमारा छोटा सा फॉर्मूला था, लेकिन इसे लगाओगे काम जहां संख्या हमें प्रथम से दी गई हो। अच्छा, ये तो हमें एक से दी गई थी। अगर यही क्वेश्चन हम बदल के आपको बीच में से दे दें और ये पूछ लिया गया कि अब की बार एक से नहीं दे रहा हम क्वेश्चन को, चलो ये फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला नहीं मिटा रहे अभी, क्योंकि आप करके इसे ट्राई करियो। ये कह रहा n बटे 2 कि 21 22 23 ऐसे करते करते 75 तक सभी संख्याओं का योग हमें निकालना। तो सबसे पहले तो 21 से लेके 75 तक हमें संख्याएं देखनी पड़ेगी कि n बराबर कुल संख्याएं कितनी है। और कुल संख्याएं निकालने के लिए हमने बताया था कि अंतिम संख्या 75 में से प्रथम संख्या 21 घटा के और सर्वांतर इनके बीच के अंतर से भाग करके 1 जोड़ देंगे। तो 75 में से 21 घटा दो, कितना बच गया। तो जब 75 में से हम 21 घटाओगे बचेगा 54, और प्लस में 1, तो कुल संख्याएं कितनी है हमारी, तो कुल संख्या हमारी है 55। अब इनका योग कैसे निकाल लेंगे, n बटे 2 यानी कि 55 बटे 2 गुना प्रथम पद, प्रथम पद हमारा है 21 प्लस अंतिम पद 75, जोड़ लेंगे 96 गुना 55 बटे 2, 2 से 96 को भाग कर लेंगे 48 बार, हमारा जो आ गया वो आ गया 55 गुना 48। अब 48 की गुणा करनी है हमें 55 में, 48 की गुणा 55 में कर लेंगे भाई। कैसे करेंगे, 8 पंजे 40 की 0, हासिल लगे 4, 8 पंजे 40 दुनिया 80 और 4 84 का 4 का हासिल लगे 8, और 4 पंजे ओ सॉरी 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगे 4, उसके बाद 8 पंजे 40 और 5 चौक 20, 40 और 20 60, 60 और 4 64 का 4 का हासिल लगे 6, और 5 चौक 20 और 6 26। तो आंसर आ गया हमारा 2640। ये था 55 और 48 की गुना। अब ये आ गया हमारा आंसर। अब यहां से देखो, हमें जरूरी तो नहीं है कि हर बार हमें 1 2 3 या सभी की सभी संख्याएं प्रागत संख्याएं मिले, हमें सम संख्याएं भी मिल सके, हमें विषम संख्याएं भी मिल सके, हमें भाज्य भाज्य संख्याएं भी मिल सके, तो हमें कोई भी संख्या मिल सके, जितनी भी संख्या मिलेगी यही रख के इसी से हम क्वेश्चन करेंगे। अब के बार कह रहा कि 2 4 6 और ऐसे करते 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 60 तक सभी संख्याओं का योग निकाल लो। अब 2 से लेकर बात कराने के प्रथम से बात कर दी, 60 तक जाना। सबसे पहले कुल संख्याएं निकाल लेंगे। हमें एक बात तो पता लगा कि 2 4 6 8 10 जो भी है सभी की सभी सम संख्या है, तो सम संख्याओं का योग निकालना, योग किसी का भी निकालना हो, सबसे पहले संख्याएं ज्ञात करेंगे। देखो दो का अंतर है, कुल 60 तक पहुंच रहे, शुरुआत से बात कर रहे, तो सीधी सी मान लेंगे 30 संख्या होगी। लेकिन अगर आप इतना नहीं मान रहे, ठीक है निकाल ही लेंगे हम। सबसे पहले अंतिम संख्या 60 माइनस प्रथम संख्या 2 बटे अंतर, 2 का अंतर है तो 2, और प्लस में 1। कैसे करेंगे, 60 में से 2 गए 58, 58 बटे 2, तो 58 को जब 2 से भाग करेंगे 29, 29 और 1 कुल संख्याएं होगी हमारी 30। अब जब कुल संख्याएं 30 होगी हमारी, तो फॉर्मूले में रख लेंगे 30 बटे 2 इंटू प्रथम पद 2 प्लस अंतिम पद 60। काट लेंगे, कितनी बार कट गया, 15 बार, तो 15 गुना 60 और 2 62। इसी लाइन को दूसरी तरह से कैसे लिख सके कि 30 बटे 2 60 और 2 62 गुना 62। इससे इसे काट लेंगे, कितनी बार कट गया, 31 बार, यानी कि 30 गुना 31। इसकी गुना कर लो या इसकी गुना कर लो, एक ही बात होगा। कितना होगा, 930 930। इस रूप में क्यों लिखा हमने, क्योंकि कुछ छोटा करना सोच रहे थे हम। कैसे, ये कितना है भाई 30, तो चलो 30 लिख लिया हमने। ये कितना है 30, इसे हम ऐसे भी तो लिख सके कि 30 + 1,
लिख सके। अब ये 30 क्या है, ये 30 ही तो हमारा n है। n बराबर कितना आया था हमारा 30, तो ये कितना है 30 n है, तो इसे हमने n मान लिया, और ये 30 भी n है तो इसे हमने n+1 मान लिया। तो हमें यहाँ से एक बात पता लगी, अगर नोट करके लिखना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि जहां प्रथम सम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो वहां क्या करेंगे, n+1 कर देंगे, यानी कि जितनी भी संख्याएं है उनकी उससे अगले में गुणा कर देंगे। अगर 10 संख्या है तो 10 की 11 में गुणा, 20 है तो 20 की 21 में गुणा, यहाँ पर 30 संख्या थी तो 30 की 31 में गुणा कर देंगे, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। हमें पता लग गया कि 2 से लेकर 60 तक कुल कितनी संख्या है 30, योग बताना तो 30 की डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 30 से अगली में 31 तो कितना आ गया 930 आ गया। करके देखना, ट्राई करना, इन क्वेश्चनों को एक एक बार करना, उसके बाद कभी नहीं भूलोगे। एक ऐसा ही क्वेश्चन हमें विषम संख्याओं को लेकर करेंगे। एक, 3, 5, 7 ऐसा करते करते हमें पहुंचना 69 तक। तो ऐसा करके सबसे पहले हमें विषम संख्याओं का योग निकालना है 169 तक। शुरुआत 1 से हो रही, 69 तक जाना तो अपने आप ही देख लेंगे 70 यानी कि संख्या 35 होगी। चलो एक बार निकाल लेंगे। अंतिम संख्या 69 माइनस प्रथम संख्या 1 बटे अंतर 2 प्लस 1। 69 में से 1 गया 68, 68 का अगर आधा करेंगे, 68 का आधा 34, 34 और 1 35, तो n का मान कितना आ गया 35 आ गया। चलो इसी फॉर्मूले में रखेंगे। बिल्कुल सबसे पहला क्वेश्चन है कि बेसिक सा करेंगे। n/2 यानी कि 35/2, प्रथम पद 1 प्लस अंतिम पद 69, 69 और 1 70 गुना 35/2 से ही कट गया 35 बार, यानी कि 35 गुना 35, और 35 गुना 35 का वर्ग निकालना है। तो जिसके भी बाद में 5 हो, जिस संख्या के बाद में 5 हो उसका वर्ग निकालने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। जो बाद की संख्या है इसका वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25, और जो पहली संख्या है 3, इस 3 की अगली संख्या में गुणा कर देंगे, 3 चौक 12, तो कितना आ गया 1225, ये हमारा आंसर। अब यहां से एक बात हमने और नोट करी होगी, ये 35 गुना 35 लिखा गया, यहाँ लिखा गया 35 गुना 35, और 35 ही क्या है हमारा n है, यानी कि n की n में गुणा कर दिया हमने, और n की n में गुणा करने का मतलब क्या कहलाया, n² कहलाया। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो एक बात और है, इसे भी नोट करके लिख लेंगे कि जहां प्रथम विषम संख्या का योग ज्ञात करना हो तो वहां पर डायरेक्ट कर देंगे n² संख्या का वर्ग, तो ये निकल के आ जाएगा। देखो कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर ये जब भी होंगे आप पे भी जल्दी, जब आप इसे एक बार निकाल कर खुद से देखोगे। इसके बाद कुछ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, और अलग क्वेश्चन उसमें ये है आपका कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात करो, और ये तो क्वेश्चन आपको मैं कर दूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 के प्रथम 18 गुणज का योग ज्ञात करना। इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना। समझने के लिए ये भाई मैं तो ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, कोई भी कर लूंगा, आपको जो ठीक लगा आप वो कर लेंगे। देखो समझने के लिए तो आपको एक ही क्वेश्चन बहुत है, बाकी उससे आप 10 क्वेश्चन कर लो, फिर चाहे 20 क्वेश्चन कर लो। कैसा करेंगे, ये कह रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणज। 3 के प्रथम 10 गुणज का मतलब है कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 के 9 और 3 दाम 30, यानी कि 3 से लेकर हमें 30 तक जाना है। 30 का प्रथम गुणज 3 एकम 3 और अंतिम गुणज 3 दाम 30। अब नोट करके क्या देखेंगे, इसमें एक किसके गुणज की बात कर रहा है, 3 के गुणज की बात कर रहा है, तो ध्यान रखियो अंतर हमेशा 3 ही होगा। 6 के गुणज की बात कर रहा तो अंतर हमेशा 6 ही होगा। आप यहाँ पर देख लो, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, ऐसे चलते जाएंगे 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, अंतर 3 का होता चला गया। अब संख्याएं निकाल लेंगे, n का मान निकाल लेंगे, और n का मान निकालने के लिए फिर यही प्रक्रिया दोहराऊंगे। अब अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, हमने आपको कहा कि संख्या निकाल लेंगे। अगर पहले आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में आपको संख्या निकाल के दे रखी, ये कह रहा है कि 3 के प्रथम कितने गुणज, 10 गुणज, मतलब n का मान तो इसने अपने आप ही दे दिया कि 10 है।
6 के प्रथम कितने गुणज? 18। इसमें n का मान दे दिया 18, तो पहले ही दे दिया 3 के 10 गुणज। 10 गुणज का मतलब है संख्या ही 10 है और n का मान निकल आ गया। चलो कर लेंगे क्वेश्चन कि 10/2 इंटू प्रथम पद। प्रथम पद कितना होगा हमारा? 3 प्लस अंतिम पद 30। 30 और 3 33 गुणा 5 और 33 5 165। तो 3 के प्रथम 10 गुणज का योग 165। ये इतना आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 के प्रथम 18 गुणज आपको निकालना। कुछ भी निकाल सको, 5 के प्रथम 10 गुणज, 5 के प्रथम 20 गुणज, 4 के प्रथम 11 गुणज, कुछ भी आप इसका आंसर निकाल सको। तो ये था हमारी पहली टाइप। इसी में ही एक टाइप और है, उससे केवल 2 ही क्वेश्चन हम कराएंगे। ये तो था डायरेक्ट संख्याओं का योग। अब अगर हम इन्हीं संख्याओं के वर्गों के योग की बात करेंगे, संख्याओं के वर्गों के योग की बात करेंगे, और केवल 2 ही क्वेश्चन करेंगे, वर्गों का योग या घनों के योग की हम बात करेंगे। अगर मैं एक क्वेश्चन लिख दूं कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, और ऐसे ही करते करते मैं लिख दूं आपको यहाँ 80 का वर्ग का योग ज्ञात करो। एक क्वेश्चन में लिख दूं कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, और ऐसे ही करते 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 आपको 90 के घन तक योग ज्ञात करना। अब आप सोच रहे होंगे पहले संख्याओं का वर्ग करना पड़ेगा, फिर उन्हें जोड़ने पड़ेंगे। इधर पहले संख्याओं का घन करना पड़ेगा, फिर उन्हें जोड़ने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले तो हमें संख्या निकालनी पड़ेंगे, और संख्या हम उसी तरीके से निकाल लेंगे, इस तरीके से कि ये n बराबर लास्ट पद माइनस, तो सबसे पहले हमें संख्या निकालनी पड़ेगी। संख्या निकाल लेंगे सबसे पहले n बराबर लास्ट पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर और प्लस में 1। ये L का मतलब है लास्ट पद अंतिम पद, A का मतलब फर्स्ट पद यानी कि प्रथम पद, और D का मतलब है अंतर सर्वांतर। ये अगर आप फॉर्मूला कहीं पर लिखा देखोगे तो ये मिलेगा आपको n बराबर L माइनस A बटे D प्लस में 1। अपनी लैंग्वेज में कैसे भी से याद रख सको कि संख्या बराबर, कुल संख्या बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर, और ऐसा करने के बाद जो भी आंसर होगा उसमें एक जोड़ देंगे, एक ऐड कर लेंगे, तो कुल संख्या में पता लग जाएगी। तो 1 से 80 तक क्रम ही दे रखा है, तो 80 संख्या ही है, डायरेक्ट निकाल लेंगे। n बराबर इसमें तो 80 और n बराबर इसमें 90। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे, तो यहां पर लिखेंगे वर्गों का योग। वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। घनों का योग होता है, घनों का योग, दोनों का फॉर्मूला एक ही साथ लिख रहा हूं, साथ में क्वेश्चन कर लेंगे। घनों का योग n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। देखो हमने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं, और हम जो भी कर रहे कुछ थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा क्वेश्चन जल्दी में हम आपको करा रहे, समझा तो हम बिल्कुल आपको आराम से रहे, एक चीज हम आपको बता रहे, जल्दी में नहीं करा रहे हम आपका टाइम बचाना चाह रहे हैं। तो n का मतलब है 80, 80 और 1 81, 80 दूनी 160 और 1 गुणा 161 और बटे 6। काट लेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 से 3 बार कटेगा, और 2 से 40 बार, 3 से काट लेंगे, 27 के 81। अब इन सब की गुणा करनी है, और गुणा करके लिख दिया जो भी आंसर आएगा। घनों का योग बताना, और घन संख्या कितनी है 90, 90 1 91 गुणा 91 बटे 2, इससे काट लेंगे 45, तो 45 गुणा 91 जो भी आएगा इसका वर्ग कर देंगे, ये आपका घनों का योग होगा। इसके बाद जो हमारी अगली टाइप शुरू होगी, घनों के योग से क्वेश्चन नहीं मिलने का आपको पेपर में, घनों के योग से तो बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा, और वर्गों के योग से भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखो कितनी अच्छी बात है, वर्गों के योग से अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा तो केवल फॉर्मूला पूछा जाएगा, और ऐसा दिया जाएगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप बता दियो कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, बस ये आपसे पूछा जाएगा। कम से कम 3-4 बार पेपर में, जो मैंने पेपर उठा कर देखे तो पेपर में ये 3-4 बार तो ये क्वेश्चन आ लिया अब तक कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, बस केवल फॉर्मूले से ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा।
अब अगली जो हमारी टाइप है वो है संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना आसान सी टाइप है और आपको पता भी होगा इन चीजों का, बेसिक चीजें है ये। जैसे मैं आपको 4 क्वेश्चन हम इसके करेंगे, 4-5 क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, बीच की संख्या याद करो। अब देखो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करेंगे, वैसे तो आपका आंसर आ गया होगा मुझे विश्वास है, लेकिन फिर भी कैसा करेंगे, हमें कोई संख्या नहीं पता तो क्रमागत की बात कर रहा, पहली संख्या x, दूसरी संख्या होगी इसमें अगर 2 जोड़ देंगे दूसरी संख्या, तीसरी संख्या होगी फिर 2 जोड़ देंगे तो 2 और 2 4, और ये कह रहा है अगर सभी को जोड़ लिया जाए तो इनका योग 24 है। तो जोड़ लेंगे 1x 2x और 1x 3x प्लस में 4 और 2 6 बराबर 24। 6 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 24 माइनस 6, 3x बराबर 18 और x बराबर 6। तो x का मान कितना आ गया हमारा 6, और x क्या थी हमारी पहली संख्या, दूसरी 6 और 2 8, तीसरी 6 और 4 10, तो हमारी ये संख्या थी 6 8 10। ये बिल्कुल बेसिक था, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं करेंगे हम, ये तो 3 संख्याओं का पूछा 10 का भी पूछ सके, कहाँ तक लिखते चलेंगे। तो क्या करना, जब भी कभी आपसे ऐसा पूछा गया हो कि प्रथम 3 क्रमागत सम संख्या हो, हमें पता कि क्रमागत की बात कर रहा और सम की बात कर रहा, तो औसत निकाल लेंगे। जब औसत का चैप्टर हम पढ़ाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझाओगे औसत क्या हो। औसत होता है उनके बीच की संख्या, और बीच की संख्या पूछ रहा तो औसत क्या हो, सभी संख्याओं को एक साथ जोड़कर संख्याओं कितनी संख्या के बारे में बात कर रहा उससे भाग कर देंगे। तो योग कितना है इनका 24, और कितनी संख्याओं का 3 का, तो 3 अठे 24। जो भी भाग होगा वो बीच की संख्या, हमेशा बीच की संख्या भाग होगा होगी, और बीच की संख्या हमारे से पूछी थी, तो बीच की संख्या कितनी आ गई हमारी 8। सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 8 और 2 10, छोटी संख्या पूछे तो 8 में से 2 गई 6, कुछ भी हम यहां से बता सके। अगला क्वेश्चन है, आप करके देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, और अब की बार सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, करो क्वेश्चन। क्या करना क्वेश्चन में देखेंगे भाई, 5 संख्याओं का योग 80 है, तो 80 योग है 5 संख्याओं को, तो 5 से भाग कर लेंगे, कितना आ गया 16। और हमने बताया ऐसा करके जो भी संख्या होगी हमारी बीच की संख्या होगी। जब संख्याएं 5 है और ये बीच की है तो 2 इससे पहले 2 इसके बाद। अगर छोटी पूछ रखा है तो पहले चलेंगे, बड़ी पूछा तो आगे चलेंगे। इससे पहली संख्या 14 और उससे पहली संख्या 12, तो सबसे छोटी संख्या 12। यही सबसे बड़ी पूछ लेते तो 16 के बाद 18 और 18 के बाद 20, सबसे बड़ी हमारी संख्या होती 20। ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। छोटी संख्या याद करो, सेम प्रक्रिया, 3 संख्याओं का योग 51 संख्या है, 3 तो 17 थी 51, 17 हमारी बीच की संख्या। विषम की बात कर रहा, सम हो या विषम दो के गैप का मिला। छोटी संख्या पूछ रहा तो 15, बड़ी पूछता तो 19। ये हमारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन में दे रहा आपको, करेंगे जल्दी से करेंगे, ऐसे ही सुन लेंगे लिख लेंगे। ये कह रहा कि 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 145 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। तो सबसे बड़ी संख्या याद करो, तो सबसे बड़ी संख्या याद करो। एक क्वेश्चन और है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, बड़ी संख्या याद करो। दोस्तों ये 2 क्वेश्चन थे, ये इनके आंसर आप कमेंट्स में दो तो ठीक है। इसके बाद इसी चैप्टर में से बचे हुए जो भी क्वेश्चन है वो आपको अगले टाइप में देंगे, और 2 टाइप में उम्मीद करेंगे 2 टाइप में ये आपका पहले चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। ये केवल रिवीजन मात्र था, और इस रिवीजन से ही अगर आप लगातार मेहनत करोगे तो पूरा का पूरा आप इससे चैप्टर भी कर सको। इसके मिले जुले जितने भी क्वेश्चन है, आप पेपर उठा गए या बुक उठा गए, आप कोई बुक ले लो और साथ के साथ बुक में से करते रहो। जो आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, क्वेश्चन या बुक वगैरह लिख के
वो कमेंट्स कर दो, तो सारे क्वेश्चन हम आपको सोल्व करा दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।